कहते हैं प्यार सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन क्या ये प्यार सच में बहुत ज़रूरी है? किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए नहीं? प्यार आते ही किसी की ज़िंदगी संवर जाते हैं तो किसी के बिखर जाते हैं। अब किस परिस्थिति में कौन सी चीज़ हो सकता है, अगर ये आपको जानना है तो देखना है इस वीडियो को। हमेशा की तरह एक नए वीडियोस के साथ की ऑफ एजुकेशन जो हाजिर हो गया है आपके खिदमत में। तो बात करते हैं आज के डिस्कशन टॉपिक के ऊपर। आज के डिस्कशन टॉपिक है लव करना ज़रूरी है या नहीं। इस जनरेशन में बच्चे जब बड़े होते हैं ना, स्कूल कॉलेज या टीनेजर में पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम में उन लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। प्यार प्यार तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिले, ऐसा होता है कि एक ख़ास दोस्त से मिल सकते हैं, आपके पति पत्नी से मिल सकते हैं, माँ बाप भाई बहन किसी से भी। लेकिन स्कूल कॉलेज एनवायरनमेंट में कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे रहते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस्ड रहते हैं। कोई स्टूडेंट्स को ऐसे दोस्तों के साथ देखते हैं कि अरे भाई उसके बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है तो हमें भी चाहिए, नहीं मिल रहे हैं, जैसे ज़िंदगी बेकार हो रहा है। फिर कुछ दिन बाद ये चाहत ख़त्म भी हो जाता है, किसी के यही चाहत एक जुनून बन जाते हैं। मेरा डिस्कशन टॉपिक आज ऐसा नहीं है कि कौन से एज में लव आते हैं। मैं बात कर रही हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या ये लव जो चक्कर आते हैं, ये रहना क्या ज़रूरी है या नहीं। अब कुछ एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ मैं। आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ भी ठीक नहीं है आपके ज़िंदगी में, सब कुछ ही जो भी आपके ख्वाब है, जो भी आपका ड्रीम है वो आप अचीव करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, या घरेलू मामले में भी आप उलझे हुए हो। उस टाइम अगर आप सोचो कि लव करते हैं, क्या वो लव मतलब जिनको आप अपने ज़िंदगी में शामिल कर रहे हो, आप तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, तो ना उनको टाइम दे पाओगे, ना उनको समझने के लिए मेंटल स्टेबिलिटी ला पाओगे। तो आखिर में क्या होगा? वही चीज़, ये लव स्टेबल भी नहीं हो पाएंगे और भी परेशानी के कारण बनेंगे, और वो हो जाएगा आपके दिमाग के और एक प्रॉब्लमेटिक फेज जिसे आप ना निपटा पाओगे। और अगर वो टूट गए तो आपके दिमाग और भी ख़राब हो जाएंगे और भी आप बिखरने लगोगे। ये ला जाते हैं आपको ब्लैक फेज में। मतलब इस स्टेज में अगर आप हो, स्ट्रगल कर रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस टाइम हाँ आप कह सकते हो किसी से आपको हिम्मत मिल सकते हैं हिम्मत देने वाले भी अगर स्टेबल हो तभी। अगर वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी है स्ट्रगल करने वाले, दो स्ट्रगल करने वाले दोनों का फ्रेंड बन सकते हैं, हिम्मत जुटा सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन वो अगर स्टेबल है तो वो आपको दिखाएगा आप ऐसे हो, ये है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे जो चाहत रखेंगे वो आप निपटा नहीं पाओगे और भी परेशानी, सिर्फ परेशानी नहीं दिक्कत और बढ़ जाएगा। ऑपोजिट साइड में आते हैं। ऑपोजिट साइड मतलब आपके लाइफ, आपकी ड्रीम मोर और लेस ठीक ठाक फुलफिल हो रहा है। मैं कभी नहीं कह सकती कि सबका लाइफ ड्रीम फुल हो जाए। ड्रीम फुलफिल किसी का भी कभी नहीं होता है। मतलब जब वो कह देते हैं मुझे सब कुछ मिल गया, उस टाइम हम कहते हैं उनके दिमाग की डेथ हो चुके हैं। किसी का
कुछ भी ज्ञान के बारे में भी सोचिए, और कुछ भी कभी ख़त्म नहीं होता है उसी तरीके से। तो जो भी है, मतलब लाइफ स्टेबल है, जो आप पाना चाहते थे टू सम एक्सटेंट यू अचीव दैट। उसके बाद में आपका क्या होता है, आप सोचते हो अकेलेपन के बारे में। सच में आप पूरे दिन भर काम किए, सक्सेसफुल लाइफ लीड किए, लेकिन घर पहुँचे किसी को अपने दिन भर की सक्सेस के बातें भी कह नहीं पाओ, तो डिप्रेशन आते हैं, तन्हाई आते हैं। उस टाइम आप सोच सकते हो किसी एक दोस्त के जो आपके लिए टाइम दे, और आप भी उनको शेयर कर सको अपनी ज़िंदगी के हर एक सक्सेस को। अगर ऐसे कोई मिले जिसके साथ आप अपने दुख, दर्द, प्यार के और अपनी चाहत के सारे बातें कर सको, तो इस टाइम आप सोचो, आप उनको पेशेंस से सुनना, सीखना, समझने की कोशिश करने की हर मूड में है। आप उस टाइम स्टेबल है, तो आप सिंगल से मिंगल बन सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आप इस दिमाग की स्थिति में हो कि दूसरे को एक्सेप्ट करके कोई भी अगर आपकी ज़िंदगी में आए तो ऑब्वियसली उसके कुछ कंप्लेन रहेंगे, कुछ चाहत रहेंगे, हर चीज़ें ही रहेंगे ना। तो वो चीज़ें आप दे पाओगे, और अगर दे पा रहे हो तो सच में ही आपको आप सोच सकते हो प्यार के बारे में। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो अभी सिंगल रहना ही सही है। क्योंकि अभी अगर आप सिंगल ना रह के मिंगल होने की बात करोगे, हाँ आप कह तो सकोगे, लेकिन वो कभी कभार सक्सेसफुल, मैं ऐसा नहीं कह सकती, अगर मैं ऐसा कहूँ तो वो कम्प्लीटली रॉन्ग होगा। तो वो सक्सेसफुल हो भी सकता है और शायद सक्सेसफुल ना भी हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप ज़िंदगी में सब कुछ सही तरीके से पाना चाहते हो तो सही टाइम के ऊपर निर्भर करके ही करो, हर एक मोमेंट पे। क्योंकि अगर आप एक चीज़ समझो, मेंटल स्टेबिलिटी हो तो आप दूसरे की स्थिति भी समझ सकते हो। शायद आप किसी को पाना चाहते हो, वो नहीं चाहते हैं, तो उस टाइम भी आप समझ सकते हो कौन से परिस्थिति में वो नहीं चाह रहे हैं, कौन से परिस्थिति में वो आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं। ये आप सभी समझ सकते हो जब आपको लगे कि हाँ मैं स्टेबल हूँ। और अगर ऐसा हो कि आप ही स्टेबल ना हो, तो आप दूसरे की स्थिति कैसे समझोगे? आपको लगेगा कि मुझे तो ये चाहिए, क्यों नहीं दे रहा है, उन सब के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है, वो मुझे क्यों नहीं दे पा रहा है। और यही से शुरुआत होते हैं हर एक अनसक्सेसफुल लव स्टोरी की। तो दोस्तों, आज मैं यही कंक्लूड करना चाहती हूँ, पहले अपनी ज़िंदगी को संवारो, सक्सेसफुल कैरियर स्टेबल करो, उस टाइम ज़रूर मिल जाएंगे आपको आपके प्यार। प्यार ज़रूरी है या नहीं, ये तो रिलेटिव है, लेकिन किस परिस्थिति में ज़रूरी नहीं है और किस परिस्थिति में ज़रूरी है, ये समझना कम्प्लीटली आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। और एक चीज़ बताना ज़रूरी है, ये प्यार किसके मतलब किससे मिले तो आप खुश रह सकते हो, ये बात को लेके जल्दी से और कोई वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना तक ही रहता है। जाइए मत, जाते हुए एक बात तो समझना चाहिए, इतने मुश्किल से बनाते हैं आपके लिए वीडियोस, लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है ना भाई, करो कमेंट।
और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को आपके जाने पहचाने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप अभी तक KF एजुकेशन जोन को सब्सक्राइब नहीं किए तो ये तो नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। और सिर्फ सब्सक्राइब से नहीं होता है, पास में रखे हुए जो बेल आइकन है ना, इसको प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, मतलब वीडियो बनाने की, हम जो बनाते हैं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।